प्रज्वल रेवन्ना चुनाव हार गए हैं। ये सबसे बड़ी खबर अभी आ रही है। प्रज्वल रेवन्ना जेडीएस के निलंबित नेता और सैकड़ों महिलाओं ने जिन पर यौन शोषण का आरोप लगाया था, उनके वीडियोज वायरल हुए। पेन ड्राइव में इलेक्शन के बाद कई सारे लोग जगहों पर बांटने की खबरें भी आई थी। जो उनके पार्टी के नेता हैं एचडी कुमारस्वामी या उनके चाचा भी हैं और उनके जो दादा हैं एचडी देवेगौड़ा, देश के पूर्व प्रधानमंत्री, उन्होंने भी ये आरोप लगाया था कि कांग्रेस की ये पूरी साजिश है। और प्रज्वल रेवन्ना का नाम चर्चा में तब आया जब वो जर्मनी भाग गए, जिस दिन वोटिंग हुई उसके अगले ही दिन। और सैकड़ों महिलाओं के साथ उन पर यौन शोषण करने का आरोप प्रज्वल रेवन्ना पर लगा था। अधिकतर एग्जिट पोल्स में प्रज्वल रेवन्ना को हासन लोकसभा सीट से दोबारा निर्वाचित होते हुए दिखाया गया था, लेकिन अब जो नतीजे आए हैं उनने सबको चौंका दिया है। कांग्रेस के उम्मीदवार हैं श्रेयस एम पटेल। उन्होंने करीब 43,000 वोटों से, जो इलेक्शन कमीशन का डेटा है उसके मुताबिक 43,000 वोटों से प्रज्वल रेवन्ना को हासन लोकसभा सीट से हरा दिया है। यहाँ आपको बता दें कि जो हासन लोकसभा सीट है वो जेडीएस की परंपरागत सीट मानी जाती है। इस सीट से प्रज्वल रेवन्ना के जो दादा हैं पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, वो भी सांसद रह चुके हैं। 2014 में वो जीते थे। 2019 में उन्होंने बड़े मंच से प्रज्वल रेवन्ना के नाम का ऐलान किया था। उन्होंने अपना उत्तराधिकारी उनको इस सीट से घोषित किया था और कहा था कि मेरे बाद अब प्रज्वल रेवन्ना इस सीट से चुनाव लड़ेंगे। 2019 में प्रज्वल रेवन्ना जेडीएस के टिकट पर चुनाव भी लड़े हासन लोकसभा सीट से, और करीब 1,30,000 वोटों के मार्जिन से वो चुनाव जीतकर संसद भी पहुंचे थे। 2019 में प्रज्वल रेवन्ना एकमात्र सांसद थे जेडीएस के जो चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। और 2024 में एक बार फिर से जेडीएस ने उन्हें उम्मीदवार बनाया था। इस बार जेडीएस ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया था और हासन लोकसभा सीट पर प्रज्वल रेवन्ना का प्रचार करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के जो तमाम नेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनका प्रचार करने आए थे। और जिस दिन वोटिंग हुई उसके अगले ही दिन उनको लेकर काफी विवाद खड़ा हो गया। उनके काफी सारे वीडियोस वायरल हुए। इस तरह के आरोप लगाए गए कि पेन ड्राइव के जरिए उन वीडियोज को बांटा गया। बहुत सारे उसके बाद औरतें कई सारी सामने आई। उन्होंने कहा कि प्रज्वल रेवन्ना ने उन पर दबाव बनाकर जबरन उनका यौन शोषण किया। कांग्रेस की जो सरकार है कर्नाटक में, सिद्धरमैया की, उसने एसआईटी बनाकर जांच करने की बात भी कही, लेकिन तब तक प्रज्वल रेवन्ना भारत छोड़कर जर्मनी भाग चुके थे। फिर उसके बाद जब ये मामला सुर्खियों में आया, लाइमलाइट में आया, तो विपक्षी दलों ने बीजेपी और जेडीएस पर हमला बोलना शुरू किया। उसके बाद प्रज्वल रेवन्ना को वापस लाने की कोशिश शुरू हुई। जो पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने अपील भी की कि आप वापस चले आइए। उसके बाद प्रज्वल रेवन्ना 31 मई को वापस आए और उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया एयरपोर्ट से वापस आते ही। अधिकतर जो एग्जिट पोल्स आ रहे थे वो यही कह रहे थे कि हासन लोकसभा सीट से प्रज्वल रेवन्ना एक बार फिर से निर्वाचित होकर लोकसभा जा सकते हैं, लेकिन नतीजों ने सबको चौंकाया है। कांग्रेस के श्रेयस एम पटेल ने 43,000 वोटों के मार्जिन से प्रज्वल रेवन्ना को चुनाव में हरा दिया है। जो दोनों उम्मीदवारों की वोटिंग है, मैं उसके बारे में भी आपको बता देता हूं। 6,70,274 वोट श्रेयस एम पटेल को मिले, जबकि प्रज्वल रेवन्ना को 6,26,536 वोट प्रज्वल रेवन्ना को मिले। तो प्रज्वल रेवन्ना 43,000 वोटों के अंतर से चुनाव हार गए हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से इस पर प्रतिक्रिया भी आई है। कांग्रेस महिला जो विंग है उसके अध्यक्ष हैं अलका लांबा, उन्होंने इसे महिलाओं की जीत बताया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस पूरे जो रिजल्ट आया है उसको और वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। देखते रहिए लोकमत हिंदी।